करीब 8,000 साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक गुप्त गांव था, नागलोकपुर। यह गांव दुनिया से छुपा हुआ था और यहाँ के लोग मानते थे कि वे नाग वंश के वंशज हैं। उनके पूर्वजों ने एक रहस्यमयी काले नाग की पूजा की थी, जिसे कालनाग कहा जाता था। कहा जाता है कि कालनाग अमर था और उसने गांव वालों को एक सौदा दिया था। जब तक मेरी पूजा होगी तुम सब अमर रहोगे, पर जिस दिन मेरी मूर्ति से मुंह मोड़ोगे उस रात तुम सब खत्म हो जाओगे। वर्षों तक गांव में शांति रही, पर एक रात एक जिज्ञासु युवा अरवण ने मूर्ति के नीचे दबी एक पुरानी संदूक खोज निकाली। उसमें एक पवित्र नागमणि थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, गांव में भूकंप आ गया और आकाश में अजीब अजीब चीखें गूंजने लगीं। रात भर गांव के सभी लोग अदृश्य नागों के शिकार बनते रहे। किसी को सांप ने जकड़ लिया, किसी को खींचकर अंधेरे में ले गया। सुबह गांव वीरान था, केवल अरवण जिंदा बचा, पर वो अब इंसान नहीं रहा। उसके शरीर पर नागों की तरह चमड़ी के शल्क उग आए थे। उसकी आंखें नीली और बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। वो अब कालनाग का नया अवतार बन चुका था। कहते हैं कि आज भी जो हिमालय की तलहटी में उस जगह जाता है, उसकी नींदों में वही अदृश्य चीखें गूंजने लगती हैं, और अगर कोई उस नागमणि को छूने की कोशिश करे तो उसकी आत्मा उसी रात कालनाग के जाल में फंस जाती है। अंत में चेतावनी, अगर कभी तुम्हें कोई अजनबी आदमी हिमालय में एक चमकती मणि देने की कोशिश करे तो उसे छूना मत, क्योंकि हो सकता है वो अरवण हो, जो अब भी 8,000 सालों से अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है।